राइट, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी रियल नंबर्स की एंड कुछ रिजल्ट्स किए थे इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग, राइट? सो yes, we have few more results on the inequalities. So next result is AM and GM, arithmetic mean and geometric mean inequality. Inequality. All right. So we have given two numbers A and B. What is let's say अगर मैं लेता हूँ दो पॉजिटिव नंबर से, दो पॉजिटिव रियल नंबर से मेरे पास A and B. Then yes, AM क्या होता है इनका अरिथमेटिक मीन? A plus B by 2. Yes. And what is their geometric mean? Anyone? Root AB, right? Yes. Hello, Tanzil. Okay. Hello, Tanzil. I'm audible. चलो. Yes, AM और GM में से दो कौन बड़ा होता है? हेलो आर्यन, कुछ तो बोलो. यस सर। कौन बड़ा होता है इसमें AM और GM में से? चलो कोई नहीं. हम्म. AM बड़ा होता है हमारा, तो GM is less than equals to AM. All right. So we have to prove this result. And one more thing, moreover, equality occurs if and only if A is equals to B. All right. Proof. तो सबसे पहले हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी शो कर देते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे व्हेन A इज इक्वल्स टू B. दैट इज अदर पार्ट, उसको बाद में शो करेंगे. सबसे पहले स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी शो कर देते हैं. ठीक है. सो लेट हमें A और B दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं. लेट A इज ग्रेटर देन 0 एंड B इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B. अगर A B के इक्वल नहीं है देन सो सी, अगर A B के इक्वल नहीं है सो ऑब्वियसली रूट A भी रूट B के इक्वल नहीं होगा. यस. देन अगर इस साइड लाके मैं होल स्क्वायर करता हूं, कैसा भी नंबर हो, चाहे ए और बी में कोई भी रिलेशन हो, इनका स्क्वायर क्या होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज बोथ आर नॉन जीरो, राइट? यस सर। ऑलराइट. यस, ओपन करो इसको. वी हैव A प्लस B माइनस 2 रूट AB स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. यस. वी हैव A प्लस B एंड ये इधर गया पॉजिटिव 2 रूट AB. And yes, then we have A plus B by 2 is greater than root AB. So yes, we have this strict inequality. This is the AM and this is GM.
ऑल राइट, तो हमें अगर वो इक्वल नहीं है तो हमने शो कर दिया कि वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मिल जाएगी हमें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में? नेक्स्ट हम इक्वालिटी के लिए शो करने वाले हैं कि जब अगर हमारा ए और बी इक्वल हो जाएगा देन वी क्या कह सकते हैं हम, दैट ए एम इज इक्वल्स टू जी एम। वी नेक्स्ट शो, we next show root AB, that means GM is equals to AM if and only if A is equals to B। yes, इस सिंबल, क्या ये सिंबल से सभी फेमिलियर है यहाँ पे? किस चीज को डिनोट करता है ये? If and only if. वेरी गुड, yes you are Tanzil, right? hello, Yes, sir. all right, so now I am audible, okay, good। yes, बाकी लोगों को कुछ आइडिया है क्या होता है ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब? इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं और ये भी होता है ये इफ एंड ओनली इफ। यस, और या फिर इस सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखो इस, अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब होता है इम्प्लाई, मतलब जो इधर है ए से मैं बी इम्प्लाई कर सकता हूँ, मतलब अगर ए है तो यस बी मिल जाएगा, राइट। बट अगर मैं इस साइड ये दोनों साइड कर रहा हूँ मतलब ए से बी भी इम्प्लाई हो सकता है और बी से ए भी इम्प्लाई हो सकता है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ। यस, फर्स्ट सेमेस्टर आपका प्लीज ध्यान रखना, कई सारे रिजल्ट्स में ये यूज होगा इफ एंड ओनली इफ। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now Yes, it is sir. clear. ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब ये है कि आप एक बार इसको ट्रू, इसको अज्यूम करके आप ये प्रूव करोगे, ठीक है, और एक बार इसको अज्यूम करके आप इसको प्रूव करोगे। जब भी आपका रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होगा दैट मीन्स व्हाट, आपको फॉरवर्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं जो इस साइड है दैट इज योर फॉरवर्ड पार्ट, राइट। और इसको कन्वर्स पार्ट, देखो मैं समझाता हूँ, आराम से समझते हैं पहले इसको। ये सारी एक ही चीजें हैं। और इफ एंड ओनली इफ रीड ऐसे करते हैं, और या फिर मैं सिंबल में इसको इस तरीके से लिखता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, करना क्या होता है इसमें देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा प्रूफ, कहने का मतलब है फॉरवर्ड पार्ट एंड द कन्वर्स पार्ट। फॉरवर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, इसको ट्रू अज्यूम करके ये प्रूव करेंगे। देखो एक बार, लेट सपोज, लेट अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, टू शो, टू प्रूव, टू शो a equals to b, so this is your forward part। forward मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो, राइट, so this is your forward part। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, और या फिर पहले टू को इधर ले आओ उसके बाद कर लेंगे स्क्वेयरिंग। टू रूट ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमें प्रूव करना है दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव फोर ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। फोर ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यस, यहां से क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल्स टू जीरो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये इधर Yes, आ sir. गया, ऑल राइट, गुड। यस, एंड नाउ व्हाट इज दिस, ए A माइनस minus बी B का whole होल square. स्क्वायर, वेरी गुड। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल्स टू जीरो है दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स का स्क्वायर जीरो आ रहा है, इसका क्या, यहां से क्या इंप्लाई करेगा ये, X भी 0 है. वेरी गुड, एक्स इटसेल्फ इज अ जीरो। अदरवाइज किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। एम आई राइट?
यस, यहां से क्या मिला हमें, दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, एंड यस यहां से क्या मिल जाएगा हमें, a इज इक्वल्स टू b। आई होप समझ आया होगा ये। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड पार्ट तो प्रूव कर दिया, नाउ वी हैव अब हमें क्या शो करना है, कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हमें इसको अज्यूम करना है कि हाँ यस ये होल्ड कर रहा है, देन वी हैव टू शो यस कि हाँ अगर ये ठीक है तो यहाँ से इसको प्रूव करेंगे हम। दिस इज योर कन्वर्स पार्ट, मतलब उल्टा आना इज योर कन्वर्स, फॉर सीधा जाना इज योर फॉरवर्ड पार्ट। ऑल राइट, कन्वर्स। लेट, अब अज्यूम क्या करेंगे हम, a इज इक्वल्स टू b। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू शो हमें शो करना है दैट रूट ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो एल एच एस को कंसिडर करो, आर एच एस को कंसिडर करो, दोनों को इक्वल शो कर दो। अगर मैं एल एच एस को कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, यस एल एच एस क्या है, रूट ए बी। अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर हो जाएगा। यस, और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए। नाउ कंसिडर द आर एच एस। आर एच एस में क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस ए दैट इज 2a, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू बी है यहाँ पे। यस, और यहां से क्या मिला हमें, a इक्वल्स टू ए, दैट इंप्लाइज व्हाट, LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, Excuse me, sir. यस सर एग्जाम में आएगा तो हमें दोनों पार्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। यस, आपको दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपका तो अगर कितने एग्जाम, मार्क्स का आएगा? अगर देखो मैं समझाता हूँ। दिस इज मैंने अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने डिस्कस किया था दैट सीरीज कंसिस्ट करता है आपका पोर्शन सिलेबस का 20, सीक्वेंस 50% और सीरीज आपका 30%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो नॉर्मल डीयू का पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पे अराउंड 6 क्वेश्चन होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में 6 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के पेपर में, एंड हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। आइदर वो, अब वो क्या करते हैं, कई बार फर्स्ट क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंगली ऐसा आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का, उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, या फिर जो नॉर्मल रहता है पैटर्न, दैट इज द पैटर्न जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर ऐसा पैटर्न है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 या फिर 6.5 एक क्वेश्चन। ध्यान समझो, एक क्वेश्चन है आपका, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई से भी 2। ठीक है, और इस तरीके से 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 6 और 7, मैक्सिमम 6 होते हैं। ऑल राइट, अगर आपको इसमें से या तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 6.5 मार्क्स का होता है, कई बार इसमें भी डिवाइड कर देते हैं वो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर दिया, एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का कर दिया। बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई मस्ट से कि यस एटलीस्ट 4 मार्क्स में आता है, उससे कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। यस गुड। All right, next we have another inequality called Bernoulli inequality. Bernoulli's inequality. यस, किसी ने नाम सुना है इससे पहले इसका? यस सर, शायद थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है कुछ। दैट इज अनदर, यार मैथमेटिशियन ठीक है, वो सेम ही है बर्नौली, बट दैट इज अदर थिंग। ऑल राइट, यस आर्यन, आपने सुना है कहीं? कौन से बोर्ड हाँ से हो सर, आप लोग? बर्नौली थ्योरम तो सुनी थी सर। ये बर्नौली थ्योरम कहाँ पे सुनी थी आपने?
सर फिजिक्स में थी सर। ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है, एक वहां पे भी होता है, यस राइट, ठीक है। हाँ सर। ओके, क्लास 11th में मैथ्स किया था। हाँ सर। हाँ, ठीक है, वहां पे लीनियर आपको, सॉरी दैट इज पीएमआई, पीएमआई होगा ना, सॉरी पीएमआई कह रहा हूँ, यस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4। हाँ सर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स थी। हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन, वहां पे एग्जाम्पल में था ये, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, वहां पे इनक्वालिटी आपने प्रूव की थी इंडक्शन से। सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे हमें, पहले मैं मेंशन कर देता हूँ क्या है ये, ठीक है। ऑलराइट, सो इफ x is greater than -1, then we have to show that 1 plus x raised to power n is greater than or equals to 1 plus nx। अब थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, कुछ ऐसा प्रूव किया होगा आप लोगों ने। n belongs to natural number, yes। ऑल राइट, सो इसको भी हम किससे प्रोसीड करने वाले हैं, इस प्रूफ को इंडक्शन प्रोसेस से ही करने वाले हैं प्रूफ। क्या करते हैं इंडक्शन में, कोई बता सकता है मेरे को क्या होता है इंडक्शन प्रोसेस? तो पहले एक का प्रूफ करते हैं, फिर दूसरे का, फिर बाकी सारे उसके like, होते हैं, सिमिलरली ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हम वहां नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करते हैं, राइट, किसी रिजल्ट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ना। पहले क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, यस, क्या वो n इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है, राइट। फिर n इज इक्वल्स टू k के लिए सपोज कर लेते हैं कि यस, हाँ ये ट्रू होगा k अप टू k टर्म्स के लिए, देन n इक्वल्स टू k+1 के लिए शो कर देते हैं, यस, ये प्रूव करना होता है, इसको प्रूव करना होता है, इसको अज्यूम करना होता है, इसको फिर इसको प्रूव करते हैं सेकेंड स्टेप की हेल्प से। क्या यही था? यस सर। ऑल राइट, गुड। देखो, प्रूफ, वी शेल प्रोसीड वी शेल प्रोसीड बाय इंडक्शन। सो इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 है, ये ट्राई करो, LHS क्या हो जाएगा, 1 plus x, एंड व्हाट अबाउट द RHS? अगर n 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 plus x, यस, सो इसका मतलब ये n इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है। नाउ नाउ अज्यूम अज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k, क्या कर रहे हैं हम, अज्यूम कर रहे हैं कि यस, क्या कर रहा है ये, अप टू k टर्म्स के लिए होल्ड कर रहा है, दैट इम्प्लाइज व्हाट, 1 plus x raised to power k is greater than or equals to 1 plus kx, लेट इट बी फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज करके हमें नेक्स्ट टर्म के लिए प्रूव करना होता है। वी नाउ वी नाउ शो फॉर n equals to k+1। okay, so consider 1 plus x raised to power k+1। ऑल राइट, तो इसको कंसिडर करूंगा और क्या शो कर दूंगा, यस, दैट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 plus k+1x, यही शो करना है मेरे को, चेक करो। अल्टीमेटली मेरे रिजल्ट क्या था, 1 plus x इज रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 plus nx, राइट। तो अगर n मेरा k+1 है तो मेरे को k+1 के लिए शो करना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। ऑल राइट, गुड। ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 plus x रेज टू पावर k, 1 plus x लिखा जा सकता है इस तरीके से, बिकॉज पावर k+1 है तो इस 1 को सेपरेट कर लिया फॉर अ वाइल। नाउ फ्रॉम द from first what we have, 1 plus x raised to power k is must be greater than or equals to 1 plus kx। yes, अगर मैं इसको इसकी जगह इससे रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या ये इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, 1 plus kx, जो हमने अज्यूम किया था फ्रॉम फर्स्ट।
हेलो, यस सर। क्या ये स्टेप सही है? कैन यू यस रिपीट? सर। यस, ओके। देखो एक बार, दोबारा देखो एक बार। प्लस एक्स रेज टू पावर के प्लस वन। ऑल राइट, सो मेरे पास अगर लिखा है टू रेज टू पावर एन प्लस वन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टू रेज टू पावर एन इंटू टू? राइट, तो इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वन प्लस एक्स रेज टू पावर के एंड वन प्लस एक्स। इज दिस फाइन? यस सर, इट्स फाइन। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो, वी हैव वन प्लस एक्स रेज टू पावर के इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन प्लस के एक्स। तो अगर मैं इसकी जगह अगर ये चीज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप ये लिखता हूँ वन प्लस के एक्स एंड वी हैव वन प्लस एक्स, तो क्या यहाँ पे सिंबल इक्वल्स टू का रहेगा या चेंज हो जाएगा? अब क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा? इनइक्वालिटी लग जाएगी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, इनइक्वालिटी। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। यस, यस सर। ऑल राइट, गुड, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। यस कैंजल्स, ठीक है ये। यस, प्रोडक्ट करो अब जरा, क्या मिलेगा हमें? वन प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो, मेरे को ये टर्म चाहिए, मेरे को ये टर्म्स तो इतनी टर्म से ही मिल जाएगा, मतलब इसका काम तो नहीं है मेरे को। अच्छा, टेल मी वन थिंग, लेट से मैं मेरे को हमें वी नो दैट फाइव इज इक्वल टू टू प्लस थ्री। लेट से अगर मैं इस थ्री को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज इट इज लेट से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट दैट इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर मैं इस इक्वालिटी से इस पॉजिटिव क्वांटिटी को रिमूव कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो अब कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा? कहने का मतलब है, सर ग्रेटर देन वाली इक्वालिटी लग जाएगी वेरी सर। गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स अगर हम किसी इक्वालिटी से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव टर्म को अगर क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, किसी एक पॉजिटिव टर्म को हटा देता हूँ, तो ये एलएचएस वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। क्या ये बात सही है? यस, ऑल राइट। नाउ सी, यहाँ पे x का स्क्वायर पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर, तो यस, एट एट अ होल ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। के एक्स स्क्वायर इज, के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना? हेलो, यस सर। so we have 1 plus x kx plus kx square. Now see, because this is a positive thing, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज एक्स का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंड यस के इज अ नेचुरल नंबर, राइट? वी हैव, बिकॉज वी हैव सपोज दैट अज्यूम फॉर n इज इक्वल्स टू k, दैट यस, दैट मीन्स व्हाट, k क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब के एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो अगर मैं रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ वन प्लस एक्स प्लस के एक्स। सो नाउ टेल मी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये आएगा, या ये आएगा, या फिर ये आएगा? प्लीज हेल्प करो मेरी।
नो वन. सर यस, अभी हमने देखा था ना. देखो सर ग्रेटर देन इक्वल. वेरी गुड. देखो अभी हमने देखा था 5 = 2 + 3 लिखा है. अगर मैंने 3 को रिमूव कर दिया तो जिस जहां से रिमूव नहीं किया है या फिर इस तरीके से समझो जहां से रिमूव मैं कर रहा हूं वो साइड छोटा हो जाएगा ना. यस. यस यस सर. सर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरा वाला बड़ा हो गया. ठीक, कहने का मतलब है. एंड वाई मैं ये ओके. अब और द सेकेंड थिंग इज कि मैं इक्वालिटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी है. ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 = 5 + 0 और 0 को रिमूव करूं तो इक्वालिटी ही रहेगा. क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बार ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक बार इक्वालिटी. सो दैट्स वाई मिक्सअप करके क्या लिख सकता हूं मैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. यस. यस सर. ऑल राइट. अब देखो जरा, यहां से x कॉमन ले लो. मेरे पास क्या बचा, a+1 एंड x. नाउ टेल मी कि अगर a इक्वल्स टू b है, और आई थिंक आई शुड राइट दिस, इज इक्वल्स टू c एंड c इज, यस, greater than equals to d equals to e. Now tell me what is the relation between a and e. Yes, please. ए इक्वल्स टू सर ई. ग्रेटर देन इक्वल. वेरी गुड. ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, बिकॉज यस सर. ए क्या कह रहा है, वो बी से बड़ा हो सकता है, छोटा, मतलब इक्वल हो सकता है. ये कह रहा है सी के इक्वल हूं मैं. ठीक है, सी कह रहा है मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता हूँ डी के, और ये कह रहा है इक्वल हूँ. तो यस, ए और ई के बीच में हो सकता है, ये या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है. यस, बोथ दोनों चांसेस है वहां पे. तो यस, क्या मैं लिख सकता हूँ दैट दिस क्वांटिटी, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, this quantity 1 plus x raised to power k plus 1, yes, is greater than or equals to this 1 plus k plus 1 x. क्या ये बात सही है? आई होप क्लियर होगा. यस सर. ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, बिकॉज मैंने कुछ नया नहीं किया, आप लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है ये सब. जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो यस, करना पड़ा है मेरे को. तो यस, आई होप ये प्रूफ क्लियर होगा. किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क, अदरवाइज नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं हम. Hence this result is true for all n belongs to natural number. All right. Hmm. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट से पहले वी हैव सम रिव्यूज. First review is, if p square is equals to a prime equals to an even number, is equals to an even number, where p is a prime number. So this implies what? P is even. Yes, कोई वेरीफाई कर सकता है इस बात को? अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे वो नंबर इवन आ रहा है, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर इवन है, तो यस, दैट प्राइम नंबर इटसेल्फ इज एन इवन नंबर.
can anyone verify this for me? बस कोई तो बोलो, यस नो कुछ तो बोलो. Yes, sir. Yes, Aryan, what about you? Yes, sir. I was saying कि yes, can you verify this for me? अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर इवन आ रहा है तो यस, दैट प्राइम नंबर इटसेल्फ इज एन इवन नंबर. कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम? लेट सपोज मान लेते हैं. देखो, मान लेते हैं कि अगर पी स्क्वायर करने पे किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे इवन आ रहा है, तो पी क्या है? ऑड नंबर आएगा. मान लेते हैं, लेट सपोज. और अगर इवन नंबर है तो क्या वो इस फॉर्म में होगा? 2n-1 या 2n+1. 2n होता है तो क्या होता है? इवन. और उसमें से 1 माइनस कर दे या प्लस कर दे तो ऑड होगा हमेशा. यस. प्लीज से यस और नो. हेलो, एम आई ऑडिबल? Sir, can you repeat? ऑलराइट. सो आई वाज सेइंग, देखो मैंने कहा मेरा रिव्यू क्या कहते हैं कि अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे अगर इवन मिल रहा है मेरे को, ठीक है, मतलब अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर इवन नंबर है, तो वो प्राइम नंबर खुद एक इवन होगा. दैट एक रिव्यू है मेरे पास, ठीक है, जिसे मेरे को वेरीफाई करना है. मान लेते हैं कि स्क्वायर करने पे इवन मिल रहा है, बट वो नंबर क्या था? ऑड है. ऑड होगा तो कुछ इस फॉर्म में होगा, p इज इक्वल टू 2n-1, वेर n इज a natural number. यस. Yes, बिकॉज sir. 2n हमेशा इवन होता है. अगर उसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ या प्लस कर रहा हूँ तो हमेशा ऑड हो जाएगा वो, राइट? ठीक है, चलो. अब जरा स्क्वायर करो इसका. p का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज 4n² माइनस 4n+1. चेक करो जरा. नंबर हमने ऑड लिया था, ठीक है, ऑड नंबर लिया था और उसका स्क्वायर किया. ध्यान से देखो. n का स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे. ये इवन होगा. Yes, sir. Even होगा. ठीक है, ऑल राइट. यहाँ पे भी देखो, n कुछ भी हो, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका? इवन. यस. Yes, sir. ऑल राइट. देखो, तो यहाँ से इवन को सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आप क्या मिलेगा? आपको इवन ही मिलेगा हमेशा. Yes, sir. ऑल राइट, सो दिस इज इवन. नाउ दिस वन, ये वन क्या है? ऑड. Yes. और ये इवन और ऑड ऐड करूंगा तो क्या मिलता है? एक इवन नंबर को ऐड करो और एक ऑड नंबर को Or ऐड करो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? ऑड मिलेगा. yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे, बट पी स्क्वायर तो हमने इवन लिया हुआ है. मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पी स्क्वायर इवन है तो यस, पी भी क्या होगा? हमेशा इवन होगा. क्या मेरी बात समझ आई? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क अगेन. तो यहां से क्या मिल रहा है मेरे को कि पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा. बट ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पी स्क्वायर तो इवन है. यस आर्यन, क्लियर है ये?
सर इसमें प्रूफ क्या करना था कि पी स्क्वायर ऑड है? मेरा क्या मोटिव था, मैंने रिजल्ट मेंशन किया था, अगर किसी प्राइम नंबर का, मैं देखो लेट सपोज करो ये प्राइम नंबर है पी, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, यस, यस सर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, ये 25 आया, 25। ठीक है, तो यहाँ से काम नहीं बना, जरा इधर देखो पहले, कोई ऐसा प्राइम नंबर बोलो जिसका स्क्वायर इवन आ रहा हो। 2। जैसे 2 ले लेते हैं, यस वेरी गुड, 2, 2 का स्क्वायर 4, ये इवन है, तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पी इटसेल्फ इज अ इवन नंबर, 2 भी तो इवन ही है ना, यस। ठीक है, इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब था कि हम्म, तो मेरे को बस ये मैं वेरीफाई कर रहा था, मान लेते देखो मैं वेरीफाई कर रहा था कि अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी भी क्या होगा, इवन हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पी क्या है, ऑड है, फॉर इफ पॉसिबल सपोज पी इज ऑड, तो पी ऑड लेने पे क्या आया, हमेशा पी स्क्वायर भी ऑड आया, कोई भी ऑड प्राइम नंबर बोलो, कोई भी ऑड, 3 बोलो, 3 का स्क्वायर 9 3। हमेशा ऑड, 5 बोलो, 5 का स्क्वायर हमेशा ऑड, 7 बोलो, 7 का स्क्वायर हमेशा ऑड, है ना, आई थिंक क्लियर यस होगा, सर। ओके ऑल राइट, यस तन्मय क्लियर है अब। So did you say Tanzil? नो नो नो, तन्मय, Okay. चलो कोई बात नहीं, एंड नेक्स्ट रिव्यू इज सेकंड, बिकॉज ये चीजें मेरे को नेक्स्ट प्रूफ में यूज करनी है, सो आई डोंट वांट कि वहां पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट्स मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, ठीक है, ऑल राइट, यू नो अबाउट द वर्ड जीसीडी और एचसीएफ राइट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस, Yes sir. ऑल राइट, यस सर। तो कोई भी इवन नंबर ले लेता हूँ मैं, 2 इवन नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी आप बोलो, कोई भी दो नंबर बोलो, कोई भी 2 इवन नंबर, छोटा ही बोलना, 2 and 4। 2 एंड 4, क्या ये कभी को प्राइम हो सकते हैं, क्या मतलब क्या ये कब इनका कभी जीसीडी 1 आ सकता है, नहीं सर 2 आएगा। 2 आएगा, और भी कोई बोलो, लेट से 6 एंड 8, क्या कभी इनका जीसीडी 1 आएगा, कोई भी बोल नो सकते हो सर। आप, 12 एंड 24, कोई भी 2 इवन नंबर कभी भी इनका जीसीडी 1 नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी 2 इवन नंबर ले लेता हूं मैं हमेशा, मतलब कोई भी 2 इवन नंबर लेता हूं वो कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते हैं, राइट, कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनका जिनका जीसीडी क्या होता है, जीसीडी जीसीडी 1 1 होता है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी दो, कभी भी 2 इवन नंबर का, यस, जीसीडी 1 नहीं आता, दैट मीन्स वो कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते हैं, ऑल राइट, ठीक है, नाउ यस, आई थिंक अब कर सकते हैं हम अपना रिजल्ट, रिजल्ट कहते हैं शो दैट, देयर there does not exist there does not exist a rational number r such that r square is equals to 2, सॉल्यूशन, हमें क्या शो करना है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है सच दैट जिसका स्क्वायर करने में 2 आएगा, वी हैव टू शो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी क्यू की फॉर्म में। वेरी गुड, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, है ना, ऑल राइट, वेर p and q are co-primes, यस सर को प्राइम नंबर्स। कि कोई भी रैशनल नंबर हो हम उसको हमेशा उस फॉर्म में ला सकते हैं सच दैट कि वो वहां पे p और q को प्राइम हो जाए, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने कहा 10 और 10 एंड 15,
ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3। 2/3। ठीक है, हमेशा को प्राइम की फॉर्म, इसको p/q सच दैट p एंड q आर को प्राइम, हम हमेशा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी को प्राइम है वहां पे p एंड q, राइट। ऑल राइट। चलो हमें प्रूव करना है, देखो मेरे को शो करना है कि ऐसा नहीं मिल रहा है। आर स्क्वायर, आर क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आर इज इक्वल टू √2। ठीक है, दैट मीन्स हमें अल्टीमेटली ये शो करना है ना कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, राइट। अल्टीमेटली यही शो करना है दैट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। यस सर। यस सर। ऑल राइट, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि वो है, मान लेते हैं, लेट सपोज √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ऐसा अज्यूम करके किसी कंट्राडिक्शन पे मिल पहुंच जाएंगे, रैशनल नंबर। ऑल राइट, सर ठीक है, एक्सक्यूज मी, सर तो हमने 10th में भी किया था ना। किया था, राइट, गुड। रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपका रिवीजन करा रहा है एक्चुअली, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कुछ चीजों का आपका रिवीजन करा रहा है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट देर, ये आपको एक्चुअली जितने टाइम के जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं थ्योरम्स या रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो आपको वहां से फैमिलियर कराना चाहता है। हमने कई सारे, अभी देखो हमने इंडक्शन यूज किया तो हम इंडक्शन भी यूज करेंगे आगे। ठीक है, आपके सीक्वेंस वाले चैप्टर में, उसके बाद इनइक्वालिटी का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको फैमिलियर करा रहा है कि हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, या अभी तक आपने जो जो किया है अप टू द क्लास 12। ठीक है, तो उनमें से हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से आएगा नहीं, आएगा, डोंट वरी। ठीक है, आएगा क्वेश्चन। तो लेट √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, हमने अज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यस, अगर ये रैशनल नंबर है सो यस, इसका मतलब क्या हुआ, देन √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अभी ये डिस्कस किया था हमने, यस। यस सर। ऑल राइट, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो यस, इसका मतलब हो गया √2 इज इक्वल टू p/q। ऑल राइट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव 2 इक्वल्स टू p² / q²। ठीक है, और यहां से मेरे को मिला q² इज इक्वल टू 2 टाइम्स q²। राइट, लेट इट बी फर्स्ट, इसका यूज करेंगे हम बाद में। ऑल राइट, देखो वट एवर द q² इज, जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये इवन नंबर हो गया। यस सर, हो गया। अगर ये इवन है तो क्या ये भी इवन हो गया, क्योंकि इक्वल है ना। दिस इंप्लाइज व्हाट, p² इज इवन। हाँ यस, जी। ऑल राइट, इज इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ऑल राइट, अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि p क्या है यहाँ पे, देखो p क्या है यहाँ पे, प्राइम है एक। और अगर p² करने पे इवन आ रहा है सो यस, इसका मतलब क्या हो गया, p इज एन इवन नंबर 2। यस, यस सर। ऑल राइट, फ्रॉम द लास्ट रिव्यू जो हमने किया है अभी। ठीक है, और अगर ये इवन है तो क्या मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ, सम टू टाइम्स m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव p² इज इक्वल टू 4m²। सर ये p इक्वल्स टू 2m कैसे आ गया? जब p एक इवन नंबर हो गया ना, अगर यस इवन सर। नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। देखो ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 यस इंटू टू सर।
इसको लिख सकता हूँ 2 into 3, राइट, 2 into 4, ठीक यस है, सर। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है. So we have p square is equals to 4m square. Now see, from first we have p square किसके इक्वल है, 2q square के इक्वल है, 2q square equals to 4m square using first. All right, so we have q square is equals to, क्या मिल गया यहाँ से हमें, 2 से 2 कैंसिल, 2m square. Yes. Now see, m square कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड इवन, ठीक है, बट 2 क्या होगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। वेरी गुड, क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर हो गया, इसका मतलब इज एन इवन नंबर. और अगर क्यू स्क्वायर इवन हो गया, क्योंकि क्यू भी तो प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू इज ऑल्सो एन इवन. यस, यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट जो हमने पहले यूज किया था पी स्क्वायर के लिए. एनी डाउट? नो सर। ऑल राइट, वेरी गुड. यस आर्यन, क्लियर है? Yes, sir, it's clear. ओके ओके, ठीक है. नाउ सी, अभी हमने शो किया कि P इवन है, फिर अभी हमने शो कर दिया Q इवन है, राइट. सो इसका मतलब P एंड Q आर बोथ इवन, दोनों इवन हो गए. इसका मतलब तो ये हुआ कि जीसीडी ऑफ P एंड Q कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा. क्या ये बात सही है? अभी हमने देखा था रिव्यू में. यस, यस सर। ठीक है. तो इनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं हो सकता. बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, क्यों? क्योंकि हमने तो सपोज कर लिया था कि ये को प्राइम्स है. यस, को प्राइम्स का मतलब जीसीडी इज 1. एम आई राइट? यस सर। Yes, so yes, we got an contradiction, but this is a contradiction, to the fact, that P and Q are co-primes, so this implies what, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन, क्या सपोज किया था, आवर सपोजिशन दैट √2 is rational was wrong. इसका मतलब हमने गलत सपोज किया था, एंड देयरफॉर अगर रैशनल लेंगे तो क्या होना पड़ेगा उसको, देयरफॉर √2 इज इरेशनल. And therefore we reached the conclusion that there does not exist a rational number R such that R square is equals to 2. All right. ठीक है. So our next topic is absolute value or modulus function. Absolute value. यस, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जानता है कोई? मॉड्यूलस. No, sir. नो सर, क्लास 11th में सब ने पढ़ी होती है, राइट? सर वो भूल गया थोड़ा सा क्लास 11 का. काम तो पता है ना क्या करता है एब्सोल्यूट फंक्शन या हाँ हाँ मॉडुलस. सर, ये ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है. डेफिनेशन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. ए क्या है, एक रियल नंबर है. रियल नंबर डिफाइन
the modulus as is equals to a when a is greater than 0, 0 if a is equals to 0, and negative of a if a is less than 0. Now you may think कि सर मॉडुलस तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, तो ये क्या है? यस, देखते हैं जरा क्या है ये. ऑल राइट, सी मैंने कहा मॉडुलस ऑफ 2 कैलकुलेट करना है मेरे को. ठीक है, डोंट टेल मी द आंसर राइट नाउ. सी सबसे पहले चेक करो क्या ये जो अंदर मॉडुलस की वैल्यू बैठी है कैसी है, ये पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है? यस, पॉजिटिव सर. पॉजिटिव है. गुड, दैट मीन्स व्हाट, हम कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करने वाले हैं? फर्स्ट वाली. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2. राइट. अब देखते हैं कि वो नेगेटिव को एक्चुअल में पॉजिटिव बनाता कैसे हमारा मॉडुलस फंक्शन. देखो एक बार, मैंने कहा -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं. अब बताओ जरा कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करूं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड वन. थर्ड, वेरी गुड, क्योंकि ए क्या है? नेगेटिव है. यस, -2 इज नेगेटिव, तो डेफिनेशन लगेगी ये. तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ -2. इज इट क्लियर? तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. दिस इज हाउ मॉडुलस फंक्शन वर्क्स, राइट. तो कोई जादू नहीं होता इसके पास, कुछ भी डालो वो पॉजिटिव कर देता है. अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही करता है वो काम. आई थिंक क्लियर होगा कैसे करता है ये काम. से यस और नो. यस सर. ऑल राइट. चलो, तो यहाँ से एक चीज हम अच्छे से नोट कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए जो है हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग वी कैन नोट दैट ये 0 तभी हो सकता है जब अंदर वाली वैल्यू जो ए है, इफ एंड ओनली इफ ए 0 हो. तो दोनों चीजें हो सकती है. अगर किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू खुद ही 0 होगी, तभी हो सकता है. या फिर अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा. राइट. यस. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज ए का एब्सोल्यूट वैल्यू या नेगेटिव ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? दोनों इक्वली होता है. ऑल राइट. किसी को डाउट तो नहीं तीनों कंडीशंस में, ये ऑब्जर्वेशन में? नो सर. ऑल राइट, ठीक है. सी, सो नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट थ्योरम. अब ये भाई साहब क्या कहते हैं? फर्स्ट रिजल्ट नोन एज प्रोडक्ट थ्योरम. प्रोडक्ट थ्योरम कहते हैं मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्या कहता है? दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द product of absolute value of A and absolute value of B, and this is true for all A and B belongs to real number. This is true for every real number A and B. All right. तो प्रूफ करने वाले हम इसको. All right. So तो यहाँ पे बोला इन्होंने ए और बी रियल नंबर है, मतलब 0 भी हो सकते हैं. सबसे पहले सबसे ट्रिवियल केस ले लेते हैं. क्लियरली इफ अगर ए 0 हो जाता है, ठीक है, या फिर बी 0 हो जाता है, कोई एक भी अगर इनमें से 0 हो गया, देन एलएचएस और आरएचएस दोनों ही 0 हो जाएंगे इस केस में.
यस, सही, थोड़ा मतलब लाइक दिमाग से ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर जा रहा है इसमें? सो लाइक बहुत सारे प्रूफ्स हो गए ना। बहुत सारे हो गए बेटा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द रियलिटी दैट मैथ्स ऑनर्स में किसी भी कोई भी पेपर ले लो आप, एटलीस्ट आपको एक सेमेस्टर में मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, 100 to 150 प्रूफ्स करने होंगे। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको ये, एंड दिस इज द रियलिटी। 150। यस, एंड दिस इज द मिनिमम। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका ये नंबर और इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। अभी तो शायद 90 to 100 के आसपास चली जाएंगे, जो भी छोटे मोटे मिला के, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज इतने मिलेंगे आपको हर सेमेस्टर में। सो यस, यू हैबिट डालनी पड़ेगी आपको। ऑल राइट, ये प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दो यहाँ पे देखो, कहने का मतलब है आपको। तो देखो, कोई भी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू दो 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 नंबर लेता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ उसका, ठीक है, 2 and 3, 6, ठीक है, दिस इज 6, तो ये आएगा 6। और अगर इंडिविजुअली एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, सो दिस इज 2, दिस इज 3, सो 2 3 6, राइट, तो दोनों ही इक्वल है। इसी तरीके से नेगेटिव के लिए एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव के लिए, तो इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर मैं कोई ए और बी दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाता है तो वो वैसे भी होल्ड करेगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सो यस, दिस इज अ ट्रिवियल केस। ऑल राइट, सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वी शैल अज्यूम, सो वी शैल अज्यूम, वी शैल अज्यूम दैट अगर ए नॉन जीरो है एंड बी नॉन जीरो है, so we have the following case, we have the following case, following cases। so first case, केस नंबर 1, हमने अज्यूम कर लिया कि ए और बी दोनों ही कैसे नॉन जीरो है हमारे, ठीक है। सो इफ फर्स्ट केस, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। नाउ सी, हमने फर्स्ट केस में अज्यूम किया कि दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों ही पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। और नॉर्मली भी सोच सकते हो ना आप ये तो। यस यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट, एक सेकेंड। ऑल राइट, so in the case first we have a greater than 0 and b greater than 0। all right, see, अगर a greater than 0 है, ध्यान से देखो, अगर a greater than 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a क्या होगा, a ही होगा, and absolute value of b is again b, and modulus of ab, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी greater than 0 है, so yes, it is also ab। यस सर। all right, so consider the LHS, हमें जो प्रूव करना है उसका LHS कंसिडर करते हैं।
LHS इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ AB। ठीक है, ऑल राइट। सो बिकॉज AB क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AB इज AB इज इक्वल्स टू AB। यस, एंड A के प्लेस पे क्या मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A लिख सकता हूँ, एंड B के प्लेस पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B भी लिखा जा सकता है। यस, नो प्रॉब्लम, विच इज इक्वल्स टू द RHS। इजी है। हेलो, यस सर। ऑल राइट। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज, देखो हमने यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव ले लिया था। अब क्या कर लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लो, एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, बी को नेगेटिव ले लेते हैं। तो मुझे जरा बताओ फिर इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा। चलो, तो पहले मेरे को ये यस बताओ, सर। ए पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा, ए ही आएगा। बट बी कैसा है, नेगेटिव है। सो यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी। प्लीज ये कंफर्म करो, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी हमने बात की थी। यस और नो। नो सर। ओके, देखो एक बार, अभी हमने देखा था कि अगर नेगेटिव ऑफ 2 लिया मैंने, तो हमने थर्ड वाला डेफिनेशन अप्लाई किया था। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव रियल नंबर। तो एक्चुअल में यस क्या सर। हो गया था, नेगेटिव ऑफ -2 हो गया था ना। तो यस नेगेटिव सर। ऑफ -2, अल्टीमेटली आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट उसको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करते हैं ना हम। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ सर, तो यहाँ सर इस जगह नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बी आएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा सर, बी। देखो देखो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे जो भी था, लेट से अब -2 की जगह मैं मान, देखो इस तरीके से समझो, ये अगर -2 हो गया, समझो एक बार, ये यस सर। -2 हो गया, तो मैं क्या यहाँ पे बी लिख सकता हूँ। यस सर। अब क्या लिखूंगा, -b तो लिखूंगा। यस सर। बात समझ आ गई अब? चेक करो। यस सर। ठीक है। यस टेंजिल, आपको समझ आया? सर एक बार दोबारा बता दो। ऑल राइट, देखो मैंने कहा कि नेगेटिव, ये बी नेगेटिव नंबर है एक, ठीक है, एक नेगेटिव रियल नंबर है। सो दैट्स वाई इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यस नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए, देखो मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि -2 +2 कैसे बनता है। ये क्या करता है एक्चुअल में, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आगे लगा लेता है ना, यूजिंग थर्ड डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ -2। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी -2 की वैल्यू बी के इक्वल है, तो मैंने बी रखा यहाँ पे, तो उसको यहाँ, ये भी तो बी है ना, चेक करो, बस यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा। तो यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है। ओके सर। यस, ऑल राइट। बस होने वाला ये, इसके बाद नहीं करूंगा मैं, डोंट वरी। ऑल राइट, सिमिलरली ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए बी। क्लियर है? अगेन कंसिडर द एलएचएस, बेटा से यस और नो, क्लियर है ये, सेम जैसे हमने इसको किया है। यस सर। ऑल राइट, नाउ कंसिडर द एलएचएस अगेन। क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ ए बी है, ध्यान से देखो, नेगेटिव ऑफ ए बी है, राइट। अब नेगेटिव रखना किसके पास है हमें, -b के पास, तो इसको इसके पास ले जाओ, -b के पास। ऑल राइट, तो a के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, और -b के इस प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। बात समझ आ गई, दिस इज इक्वल्स टू RHS। यस, यस सर। ऑल राइट, गुड। यस सर। तो दो केसेस और बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, केस थर्ड।
ए को नेगेटिव ले लेते हैं और बी को पॉजिटिव। यस, फटाफट हेल्प करो। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर ए नेगेटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ए। बी पॉजिटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बी। बी। वेरी गुड। अब आया ना आप लोगों को समझ? ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ ए बी, क्योंकि बी नेगेटिव ब्रैकेट में माइनस है। क्या? सर अब बी को बाहर ले जाएंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो एलएचएस क्या हो यहाँ से? अब दोबारा कंसीडर करो एलएचएस को। वी हैव एलएचएस इज इक्वल्स टू मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नेगेटिव ऑफ ए बी। ठीक है, अब मैं इसको जानबूझ के ए के पास रखूंगा और बी को सेपरेट रख लेंगे। अब नेगेटिव ऑफ ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और बी की प्लेस पे लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड हेंस। ऑल राइट, एक केस और बचा हुआ है। यस, क्या बनेगा केस? बोथ आर नेगेटिव। यस सर। ऑल राइट, बोथ आर नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस। अब अगर देखो फटाफट, ए नेगेटिव है तो इसका माइनस ए, बी नेगेटिव है तो इसका माइनस बी, बट इसका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ए बी हो जाएगा। कंसीडर द एलएचएस। वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी, तो ये क्या हो गया? ए बी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? बोलो यस और नो। और लिख सकता हूँ तो यस सर। इसकी जगह एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू बी आ गया। देखो एक बार। ठीक है, एंड हेंस द रिजल्ट। So we have considered all the four cases and hence the result. ठीक है, this completes our proof. ठीक है, प्रोडक्ट थ्योरम। क्वेश्चन थ्योरम आप ट्राई करना। क्वेश्चन थ्योरम आपको ट्राई करना है एज ए होमवर्क। मैं मेंशन कर दूंगा इसमें, टाइम फिनिश होने वाला है। इसमें प्रूफ करना है ये कुछ इसी तरीके से करना है, सेम जैसे हमने जैसे केसेस बनाए हैं यहाँ पे।